नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प रेसिपी पर बात कर रहे हैं। ये एक रेसिपी लेक से है। नाम है चीज़ बर्स्ट मैगी टाको। सुनने में ही थोड़ा अलग सा लगता है ना, मैगी और टाको। चलिए देखते हैं ये है क्या चीज़। तो रेसिपी के हिसाब से ये इंडियन स्ट्रीट स्टाइल मैगी और मैक्सिकन टाको का एक फ्यूजन है। लिखा है कि घर पर बनाना आसान है और सामान भी ज्यादातर वही जो घर में होता है। हाँ, और यहीं पर बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये जो फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है ना, मतलब दो बिल्कुल अलग खाने की चीजों को मिलाना, ये आजकल काफी चल रहा है। बिल्कुल। पर सवाल ये है कि क्या हर फ्यूजन कामयाब होता है, खासकर जब मैगी जैसी चीज हो जिसका अपना एक अलग ही स्वाद है। और फिर टैको। सही बात है। सामग्री देखें तो हाँ, वो तो बहुत नॉर्मल सी लगती है। एक मैगी का पैकेट, थोड़ा मक्खन, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर। हाँ, वही रेगुलर मैगी वाली चीज है। बिल्कुल। और मसाले में चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और मैगी का अपना मसाला, साथ में कसा हुआ चीज और रोटी या टॉर्टिला। मेयोनीज ऑप्शनल है। मतलब सीधी सादी लिस्ट है एकदम। हाँ, सामान तो जाना पहचाना है, तो घर पे कोई भी ट्राई कर सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ चीजों को मतलब एक साथ डाल देना है, या इसमें कुछ सोचा गया है? जैसे मैगी मसाले का जो अपना एक तीखापन है, और टैको से हम क्या उम्मीद करते हैं? थोड़ी ताजगी, शायद कुछ खट्टापन। हम्म। इस रेसिपी में तो सिर्फ सब्जियां, मैगी मसाला और चीज ही दिख रहा है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। बनाने का तरीका भी देखें तो काफी सीधा बताया है। पहले मक्खन में सब्जियां भून लो, अच्छा। फिर उसमें टेस्ट मेकर, पानी और नूडल्स डाल के मैगी पका लो। मतलब लगभग पकने तक, पूरा नहीं। हाँ, थोड़ा कच्चा रखना होगा शायद फिलिंग के लिए। हाँ, और फिर आखिर में चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और चीज मिला दो। तो ये बन गई हमारी चीज वाली मैगी फिलिंग। तो बेसिकली मैगी को थोड़ा ज्यादा चीज वाला और मसालेदार बनाना है। ये प्रोसेस तो सच में तेज लगता है, जैसा रेसिपी में लिखा है, क्विक एंड यूनिक। हाँ बिल्कुल। मतलब झटपट कुछ नया बनाने के लिए तो ठीक है। हाँ बिल्कुल। और फिर टैको बनाने के लिए रोटी या टॉर्टिला लो, उसे हल्का गरम करो, चाहे तो मेयोनीज लगाओ नीचे, और फिर ये चीज वाली मैगी भर दो। एक और स्टेप भी बताया है, ऑप्शनल, कि भरे हुए टैको को पैन पर थोड़े मक्खन के साथ सेक लो, जब तक वो सुनहरा और थोड़ा कुरकुरा ना हो जाए। अच्छा। ये सेकने वाला स्टेप मुझे लगता है जरूरी हो सकता है। हाँ। क्योंकि अंदर तो नरम चीज वाली मैगी है। हाँ। बाहर से अगर थोड़ा क्रिस्पी टेक्सचर मिलेगा। हाँ, कॉन्ट्रास्ट आएगा। बिल्कुल। तो खाने में ज्यादा मजा आएगा। वरना सिर्फ नरम मैगी और नरम रोटी शायद उतना अच्छा ना लगे। सही कहा। परोसने के लिए फिर आधा काट लें और चाहे तो ऊपर से और चीज या चिली फ्लेक्स डाल दें, तो ये तैयार है चीज बर्स्ट मैगी टैको। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक नया अजीब सा ट्रेंड है या इसमें वाकई कोई स्वाद का संगम है? क्योंकि मैगी का अपना एक बहुत इंडियन कंफर्ट फूड वाला टेस्ट है। क्या वो टैको के फॉर्मेट में जमेगा? वही देखने वाली बात है। मतलब कौन सी चीज हावी होती है, मैगी का स्वाद टैको पर, या टैको का जो फॉर्म है वो मैगी को कुछ नया बना देता है। ये रेसिपी दिखाती तो है कि लोग किचन में कितने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, खासकर उन चीजों से जो आसानी से मिल जाती हैं। ये एक तरह की वो जुगाड़ वाली क्रिएटिविटी भी है जो हमारे घरों में दिखती है। हाँ, ये तो है। तो कुल मिलाकर ये रेसिपी एक फटाफट बनने वाली थोड़ी हटके डिश का आइडिया तो देती है। ये दिखाती है कि कैसे दो बिल्कुल अलग खानों को मिलाकर कुछ मजेदार बनाने की कोशिश हो सकती है, भले ही नतीजा हमारी पारंपरिक उम्मीदों से मेल खाता हो या ना खाता हो। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो ये सवाल भी उठता है कि भाई, खाने पीने की दुनिया में परंपरा और नयापन, इनके बीच बैलेंस कहाँ है? क्या इस तरह के जो फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हमारी स्वाद की समझ को बदल रहे हैं? ये हमें किचन में थोड़ा बाउंड्री तोड़ने और साधारण चीजों से कुछ अलग बनाने के लिए शायद प्रेरित करता है। और हाँ, ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि रोजमर्रा के सामान को इस्तेमाल करके ऐसे और कौन से मतलब अनएक्सपेक्टेड लेकिन शायद कामयाब फ्यूजन कॉम्बिनेशन सोचे जा सकते हैं जो दो अलग स्वाद की दुनियाओं को एक ही प्लेट पर ले आएं।